Hello everyone, it's 2024, the last video of 2024 and as I do believe like all is well that ends well. So आज का वीडियो अगर अच्छा जाता है then I will just think okay I did something. So let's start the topic. Here is ecosystem and biodiversity. That is a very genuine topic जो हमारे अर्थ से रिलेटेड है, वो हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड है. तो इकोसिस्टम होता क्या है? इको का मतलब होता है जीव और सिस्टम मतलब वो पूरी प्रणाली जिसमें ये जीव जो भी इर्द गिर्द जो भी जीव जंतु कैसे रहते हैं, वो उनका न्यूट्रिशन कैसे है, वो मरते कैसे हैं, चीज़ों को डिकम्पोज कैसे करते हैं, ऑल दोज थिंग्स कम इनसाइड द इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम हमारा एक सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप होता है. सेल्फ रेगुलेटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे नेचुरली पाया जाता है. ये इकोलॉजी एक साइंस होती है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म और उनकी नेचुरल होम हैबिटेट, उनके सराउंडिंग, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं दूसरे जीवों से, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं. तो ये पूरा इकोसिस्टम ही है जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन्वायरमेंट में जैसे वो एक्सचेंज करता है, रहेगा तो वो खाएगा पिएगा, एनर्जी लेगा, एनर्जी को बाहर देगा, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द इन्वायरमेंट ऑल्सो हैपन. तो ऑल दिस थिंग्स मैटर इन वन टॉपिक दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले और एक नॉन लिविंग. तो लिविंग वाले बायो का मतलब होता है जीव. तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो है दैट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स, एनिमल, जितने भी फंगी और मोल्ड्स वगैरह, बैक्टीरिया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे इंक्लूडिंग प्लांट एनिमल्स, वो सब आएंगे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में. ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट्स है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक. अबायोटिक मतलब जिसमें बायो नहीं हो, मतलब जिनमें जीव ना हो. अ का मतलब ही होता है जिस चीज़ में आगे ए लग जाता है दैट मीन्स में वो नहीं है. तो जिसमें बायो नहीं है, जो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, रेन एनर्जी, सॉइल एनर्जी, वो सारी जो चीज़ें हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे. तो इकोसिस्टम चीफली टू कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज़ बायोटिक. तो बायोटिक हमारे वैसे लिविंग मेंबर्स हैं जो इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जैसे वो हमारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन्हें भी हम तीन टाइप्स में कैटेगराइज करें हैं. पहला है प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर का मतलब ही है जो कि प्रोड्यूस करता है, यानी ग्रीन प्लांट्स. कंज्यूमर्स, जो हम लोग प्रोड्यूसर से खाते हैं डायरेक्टली, जो जितने भी हर्बीवोरस हैं डायरेक्टली कंज्यूमर हो गए क्योंकि वो प्लांट पे फीड करते हैं. काऊ, ह्यूमन, गोट, ये सारे खाना, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स तो बस प्रोड्यूसर है यानी ग्रीन प्लांट्स है. ऑटोट्रॉफ्स भी दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ और एक फोटोट्रॉफ. मतलब तो कंज्यूमर्स हो गए नेक्स्ट, एंड थर्ड वन इज डिकम्पोजर. पहला तो प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स ने उस पर डिपेंडेंट होकर के उसे ईट करा, यानी यहाँ से ये यहाँ आ रहा है. और कंज्यूमर खा पी के जो एक्सक्रीट किया, या फिर जब वो डेड हो गए तो उन्हें भी तो कोई डिकेड मटेरियल को हटाने वाला चाहिए. तो नेचुरल डिकम्पोजर है. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी जो भी हमारा रेसिड्यू बच जाता है वो उसे डिकम्पोज करते हैं. नाउ कमिंग टू द प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर क्या होता है? ये मेनली ग्रीन प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर, जो कि सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में हमारा फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड का प्रोडक्शन करते हैं. ये इन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ करते हैं क्योंकि ये सोलर एनर्जी लेते हैं. फोटो का मतलब ही होता है लाइट. तो जब भी लाइट के प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाएंगे प्रोड्यूसर, तो उन्हें कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ. लेकिन मैराइन में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स होते हैं, अलगी वगैरह, जो कि जिन्हें, क्योंकि वो वाटर के अंदर होती हैं तो हार्डली वाटर के बहुत डीप, हार्डली अगर
कभी नहीं भी जाता है लाइट, फिर भी वो अपना भोजन बना लेते। वो केमिकल्स उनमें पाया जाता है, सल्फर, तो उन्हें कहते हैं हम केमो ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स भी 2 तरह के हो गए, एक फोटोसिंथेसिस वाले यानी फोटो ऑटोट्रॉफ, और दूसरे हो गए हमारे जो केमिकली अपना भोजन बनाते हैं, केमो ऑटोट्रॉप्स। तो ये प्रोड्यूसर में ये हमारा, इज़ दैट क्लियर फॉर द प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर्स आते हैं। कंज्यूमर्स में हो गए हर्बीवोरस, जो कि फुल्ली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे रैबिट हो गए, गोट, काऊ, जितने भी एनिमल्स हो गए वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। दूसरे कार्निवोरस, जो कि हर्बीवोरस पे डिपेंड करते हैं। दे अपने फूड के लिए दे डिपेंड ऑन हर्बीवोरस एंड अदर कार्निवोरस। अगर छोटे जीव हैं तो वो डायरेक्टली प्लांट्स पे, और दूसरे छोटे जीव उस कार्निवोरस एनिमल्स को खाएंगे, जैसे कि हो गया आपका फ्रॉग और स्नेक। ऑमनिवोरस, दे फीड बोथ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे जो जिंदा रहते हैं फूड के लिए, उन्हें कहते हैं ह्यूमन, और पिग भी उसका एग्जाम्पल है। डेट्रिटिवोरस, वैसे प्लांट जो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेड वेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह कर वो अपना पालन पोषण करते हैं, यानी वो अपने फूड के लिए डेड और डिकेड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेस्ट होता है उन पे रहते हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गए, एंट्स हो गए, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, वो डेट्रिटिवोरस है। अब आते हैं हमारा प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर के टाइप्स हो गए। अब डीकम्पोजर, डीकम्पोज जिसका मतलब ही है वो डिग्रेड करना। तो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करता है जैसे, और उसे फॉर्म करता है, दे फाइनली फॉर्म टू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। उन्हें कहते हैं बैक्टीरिया या फंगी। तो डिकम्पोजर्स मेनली जो है हमारे नेचुरली हैबिटेट में पाए जाते हैं ना, वो बैक्टीरिया और फंगी। तो नेचर इज़ सो वास्ट, नेचर ने हम ये सारी चीज़ें बनाई हैं। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं दैट इज़ ऑल गॉड गिफ्टेड। यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन अभी तक नहीं आया है। इकोसिस्टम है दैट इज़ फुल्ली द नेचुरली चीज़ है। इको मतलब है, तभी तो हम लोग जो भी बनाते इको फ्रेंडली, ठीक है, इको हैबिटेट। तो जो प्रकृति ने हमें दिया है वो सारा इको के अंतर्गत आता है। इको ने 2 तरह के कंपोनेंट्स बनाए, पहला बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक के भी कितने सारे टाइप्स थे, प्रोड्यूसर थे, कंज्यूमर्स थे, कंज्यूमर्स भी 4 तरह के थे, फिर डिकम्पोजर्स थे। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि डिग्रेड, अबायोटिक के भी 2 तरह के फैक्टर हो रहे थे, एक फिजिकल एक केमिकल। नाउ कमिंग टू द अबायोटिक। Abiotic components of an ecosystem consist of non-living substances and factor। तो ये भी नेचुरली हैबिटेट को कैसे करता है, क्योंकि जैसे हमारा है टेम्परेचर, विंड है, फोटो सोलर एनर्जी है, वाटर एबिलिटी है, ह्यूमिडिटी, प्रिसिपिटेशन, लाइट, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये सब तो फिजिकल फैक्टर है। इन्हें भी 2 तरह से हम लोग कैटेगराइज कर, केमिकल फैक्टर क्या हो गए अबायोटिक कंपोनेंट्स के, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, पीएच ऑफ सॉइल वगैरह, टोपोग्राफी हो गई, तो ये अबायोटिक कंपोनेंट है। तो अभी तक तो ये इतना आसान है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट